नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम पहले सवाल में संख्या 100 से संख्या 5324 में भाग करना सीखेंगे तथा दूसरे सवाल में संख्या 200 से संख्या 4356 में भाग करना सीखेंगे। तो चलिए हम पहले सवाल को हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों पहले सवाल में संख्या 100 से संख्या 5324 में भाग करने के लिए हमें संख्या 100 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या 532 से अधिक न हो, इसके बराबर है या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों संख्या 100 का पहाड़ा जब हम 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 500 प्राप्त होती है, और जब संख्या 100 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 600 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 600 532 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 100 का पहाड़ा केवल 5 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख देते हैं, अर्थात संख्या 100 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। संख्या 100 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर हमें संख्या 500 प्राप्त होती है, तो संख्या 532 के नीचे संख्या 500 लिख लेते हैं। अब संख्या 532 से संख्या 500 को घटा देते हैं, तो घटाव 32 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 32 लिख लेते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 4 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार नई संख्या हमें 324 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 100 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 324 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 100 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 300 प्राप्त होती है, और जब 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 400 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 400 324 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 100 का पहाड़ा केवल 3 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख देते हैं। संख्या 100 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर हमें संख्या 300 प्राप्त होती है, तो संख्या 324 के नीचे संख्या 300 को लिख लेते हैं। अब संख्या 324 से संख्या 300 को घटा देते हैं, तो घटाओ 24 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 24 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 24 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात यहाँ पर शेषफल 24 प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शेषफल। तो विद्यार्थी इस प्रकार संख्या 100 से संख्या 5324 में भाग करने पर भागफल 53 प्राप्त हुआ व शेषफल 24 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो चलिए अब हम इसी तरह दूसरे सवाल को भी हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों हमारे दूसरे सवाल में संख्या 200 से संख्या 4356 में भाग करने के लिए हमें संख्या 200 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या 435 से अधिक न हो, इसके बराबर है या इससे थोड़ा कम रहे। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 200 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 400 प्राप्त होती है, और जब 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 600 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 600 संख्या 435 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 200 का पहाड़ा केवल 2 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं, अर्थात संख्या 200 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या लिख लेते हैं। संख्या 200 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर हमें संख्या 400 प्राप्त होती है, तो संख्या 435 के नीचे संख्या 400 लिख देते हैं। अब संख्या 435 से संख्या 400 को घटा देते हैं, तो घटाव 35 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 35 लिख लेते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 6 को 5 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार नई संख्या 356 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 200 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 356 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 200 का पहाड़ा 1 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 200 प्राप्त होती है, और जब 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 400 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 400 356 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 200 का पहाड़ा केवल 1 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख लेते हैं। संख्या 200 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने पर हमें संख्या 200 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 200 लिख लेते हैं, अर्थात संख्या 356 के नीचे संख्या 200 लिख लेते हैं। अब संख्या 356 से संख्या 200 को घटा देते हैं, तो घटाओ 6 और यहाँ पर 5 और 3 से 2 घटाने पर 1 प्राप्त होता है, अर्थात घटाव 156 प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 156 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात यहाँ पर शेषफल 156 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शेषफल।
तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 200 से संख्या 4356 को भाग देने पर भागफल 21 प्राप्त हुआ व शेषफल 156 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।